हेलो नीट एस्पिरेंट्स। सिर्फ 5 महीने आपके नीट के एग्जाम में बचे हैं। ओवरऑल 150 दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को कब देख रहे हो उसी के हिसाब से बाकी की चीज़ों को मैनेज करना जो मैं अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट, बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अगर आपने उन सभी चीज़ों को फॉलो किया तो 100% आई एम श्योर कि आप नीट 2026 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आओगे। ये 150 दिन आपके गेम को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन को तो बढ़ाना होगा, और जो चीजें आपको मैं अभी बताने वाला हूं वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। पहली चीज, ये आपका दिसंबर जो मंथ स्टार्ट हुआ है, ये एक ऐसा महीना है जहां आपको ये पता चलेगा कि अब आने वाले 150 दिन के अंदर आप नीट में सिलेक्ट हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिसंबर के मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें, हर एक स्टूडेंट बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज में फंस जाता है। जैसे कि पहली चीज़ तो ये एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आपको नींद वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो उस चीज़ से भी आपको ओवरकम करना है, आपको उस चीज़ों को भी कंट्रोल करना है। इसके अलावा मैरिजेस वगैरह, ये भी बहुत सारा सीजन, वेडिंग सीजन चलता है, तो भी बहुत सारे बच्चे इसमें अगर घुस जाते हैं तो फिर उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा छूट जाता है। और ये वो टाइम होता है जब पूरे साल अगर बच्चे ने मेहनत करी है या फिर नहीं करी है, डजेंट मैटर, लेकिन उसका जो सेल्फ डाउट होता है वो पीक पर होता है इस टाइम पर। और लास्टली, और क्या रीजन है, वो ये, सिलेबस कवर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपके बैकलॉग्स हो चुके हैं, मतलब कोचिंग में अभी सिलेबस काफ़ी हद तक हो चुका होता है। और अगर किसी बच्चे के बैकलॉग्स हो रखे तो वो उसका अलग से स्ट्रेस लेकर के चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस मंथ में बच्चे को झेलना पड़ती हैं, आप उन सारी चीज़ों को कैसे ओवरकम करोगे। और अगर आज से आप स्टार्ट करते हो, क्या तब भी आप नीट में अपनी एक बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो फिर कैसे कर पाओगे, यही सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देखोगे इम्पैक्टफुल रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो लास्ट तक बने रहेगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में वो 5 मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूं जिनको आपको बचे हुए इन 5 महीनों के अंदर बिल्कुल अवॉइड करना है। मिस्टेक्स करना अच्छी बात है, लेकिन सेम मिस्टेक्स को रिपीट करना बहुत गलत बात है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 1, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है। नॉट नोइंग अबाउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी वीकनेस के बारे में पता ही नहीं होता, बस वो चल रहे हैं, जो भी आ रहा है पढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी के बारे में बात करूं, वही सारी चीज आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी फॉलो करनी है। आप अपना इंडेक्स ओपन करो, और आपने अभी पूरे साल, यार ऐसा नहीं बिल्कुल भी आपने पढ़ाई नहीं करी होगी, आपने पढ़ा होगा। तो अब आप जब इंडेक्स ओपन करोगे, वहां पर आपको चैप्टर्स जो देखने को मिल रहे हैं, तब आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया लगे कि कौन कौन सी चीजें जो आपको अच्छे से आती हैं, उस पर टिक करते जाओ। कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं आते हैं, अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं है, आप उस पर क्रॉस करते जाओ। तो जिस पर भी आपने टिक किया होगा, फिर उसमें से हाई वेटेज चैप्टर्स को अलग करो, ताकि आप एक अच्छे स्कोर को कैप्चर कर पाओ। उसके बाद जहां पर आपने क्रॉस लगाया, मींस वो आपके वीक एरियाज हैं, और उन पर आपको बाद में फोकस करना है। आपके पास में अभी जो स्ट्रेंथ है, आप उसको और ज्यादा पावरफुल बना करके रखो, ताकि वो चीजें अब मिस नहीं होना चाहिए। उन पे और ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करना है। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते जाओ। मिस्टेक नंबर 2, सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी लेवल। एज यू नो, आज के टाइम में एनटीए जो भी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही है। और नीट के एग्जाम का एक सबसे बड़ा जो पिलर है वो यही है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर्स देखने से या फिर सिर्फ रीडिंग करते रहने से काम नहीं चलने वाला। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा, और उतनी ही ज़्यादा आपके बेस आपको खुद से एनालाइज होगा, हाँ मुझे कितनी चीज़ें आती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में चला रहा हूँ, आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चंस आपसे, आपकी ब्रेन स्पीड को चेक करने के लिए एक सीरीज चल रही है, जिससे कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, उसमें मैं लगा रहा हूँ। इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट में भी आपके साथ में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वो कि सारे के सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड बेस ही हैं, और हम लोग लाइव क्लासेस में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कराते हैं। मिस्टेक 3, इग्नोरिंग 2 PM टू 5 PM स्लॉट। ये 2 से 5 का जो स्लॉट है ना, इस स्लॉट को आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। ये आपको बायोलॉजिकल क्लॉक के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो एग्जाम है नीट का, वो इसी 2 से 5 के बीच में होता है। तो इस टाइम पर आपका जो माइंड है वो पीक पर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अभी से अपने माइंड को मैसेज देना होगा कि हाँ यार, इस टाइम पर मुझे हायर एक्टिव मोड ऑन रखना है, और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको अपनी स्टडी टेबल पर 2 से 5 के बीच उस स्लॉट को कवर करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करो, चाहे आप रीडिंग करके करो, या फिर आपके जो बैकलॉग्स हैं उनको कवर करो। इस स्लॉट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
और ये चीज़ आप देखना नीट के एग्जाम वाले दिन जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मिस्टेक नंबर 4, आप लोग ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि एनसीईआरटी से 2025 का पेपर देखने के बाद ये तो पता चल गया कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो उनका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर जो समरी है या पॉइंट टू पॉइंट रिमाइंडर दे रखे होते हैं वो सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए चलते हैं। सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मिडिल में बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ लिया इनफ है। ऐसा नहीं है भाई, आपको पता है कि 2025 के एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है, होगा वो आपकी एनसीईआरटी से। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ये कि भाई पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी चीज़ हमें स्किप नहीं करना है। भाई देख लो अच्छे से एक बार, उसको देखने में इतना टाइम आपका नहीं जाएगा, लेकिन अगर छूट गया तो इसका रिग्रेट आपको बहुत ज़्यादा होगा। मिस्टेक नंबर 5, फेक एनालिसिस। ये क्या चीज़ है फेक एनालिसिस? बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, पेपर देखा बस उसको देखते जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन है साथ में, अच्छा ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। भाई इस तरीके से आप एनालाइज नहीं कर पाओगे अपने आप को। आप प्रॉपर एक टाइमर लगा करके अपने आप को एनालाइज करो, टेस्ट दो। आपके 90 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी में आते हैं वो 90 क्वेश्चंस आप कितनी देर में कर पा रहे हो, और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपकी बहुत स्पीड है लेकिन आपके गलत बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं भाई, लिमिटेड टाइम है, तो दोनों चीजें चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। ये कैसे होगा, आप आज से अभी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टाइमर लगा करके करो। एक पर्टिकुलर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में आप क्या 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहे हो बायोलॉजी के, या फिर नहीं कर पा रहे हो, फिर उसी के हिसाब से आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी मूव करो। तो इस तरीके से अगर आप टाइमर लगा करके अपने आप को एनालाइज करोगे, ये एक बेस्ट वे होगा, और इस तरीके से हर दिन आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और जब ऐसा करते जाओगे और जब ये 150 दिन का टाइम पीरियड गुजरेगा, आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर जाओगे, और ऐसा करते करते आप अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड पा सकते हो। और जब आप अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड ले लोगे तो यार सिलेक्शन तो फिर आप ही का होगा ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। इन बचे हुए 150 दिन में यार अपने आप को बिल्कुल घोस्ट मोड में पहुंच जाओ, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, शादी पार्टीज ये सारी चीज़ों को इग्नोर करो, और नीट 2026 को क्रैक करना है, क्योंकि एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आपकी सीट आपका इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।